जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं राजयोग। यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का राजयोग है। इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। और यह राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में पूर्ण रूप से बनता है और यदि यह एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंचता है और अपने जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और हर प्रकार की सफलता को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। अन्य प्रकार के जो राजयोग हैं उनसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इस राजयोग की कुछ प्रमुख शर्तें कि राजयोग किसी भी कुंडली में कैसे बनता है, किस प्रकार से इसको देखें, इसके विषय में हम डिटेल में जानते हैं। कुंडली में बनता कैसे है। पहली शर्त राजयोग की यह है, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख रहे हैं तो उसमें यह नीच भंग राजयोग है या नहीं है। इसको देखने से पहले यह देखना आवश्यक है कि कुंडली में कम से कम एक ग्रह नीच का हो। यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच का होगा तभी यह राजयोग बनना संभव है। यदि कुंडली में एक भी ग्रह नीच का नहीं है तो यह राजयोग बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम है नीच भंग राजयोग। जब कोई ग्रह नीच का होगा फिर उसका नीच भंग होगा तब यह राजयोग बनेगा। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं, यदि उन सब की पूर्ति होती है, वो सब लागू होते हैं, तब यह राजयोग पूर्ण रूप से फलित होता है। और साथ ही ये भी देखना होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह राजयोग अगर फलित होता है तो यह कब फलित होगा, समय के बारे में भी हम आज जानेंगे। कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो, नीच भंग राजयोग बनने के लिए नीच ग्रह की राशि का स्वामी चंद्रमा या लग्न, इनसे केंद्र में होना चाहिए। यदि कोई भी ग्रह नीच का है और उसका स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में है तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है और वह ग्रह फिर अशुभ योग के स्थान पर शुभ योग देता है। जैसे मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, यदि जन्म लगन से या चंद्रमा से मंगल केंद्र में स्थित हो तो फिर यह नीच भंग राजयोग बन जाता है। उसी तरह से कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो मंगल का नीच भंग हो जाता है। उसी तरह से कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं और कन्या राशि के स्वामी बुध यदि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो शुक्र का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। यदि जन्म कुंडली में लग्न से या चंद्रमा से शुक्र केंद्र में स्थित हो तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी होते मंगल। यदि किसी कुंडली में मंगल लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। यदि शनि लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से मीन में बुध नीच के होते हैं और मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। यदि बृहस्पति लग्न या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो बुध का नीच भंग हो जाता है। तो इस तरह से ये
नीच भंग राजयोग बनने के बारे में एक नियम। दूसरा नियम यह है, नीच भंग राजयोग बनने के लिए नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा या लग्न से केंद्र में होना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच भंग राजयोग देखना हो तो जो ग्रह नीच का है उसकी उच्च राशि का स्वामी, जैसे मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और उच्च के होते हैं सूर्य। यदि लग्न या चंद्रमा से सूर्य केंद्र में स्थित हो तो शनि का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और कर्क की उच्च राशि के स्वामी है बृहस्पति। यदि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हो तो मंगल का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से तुला राशि में नीच के होते हैं सूर्यदेव और तुला राशि में जो उच्च के ग्रह होते हैं वो है शनि। तो शनि यदि लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, इसलिए यह नियम वृश्चिक राशि के ऊपर लागू नहीं होता है। मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते मंगल। यदि लग्न से या चंद्रमा से मंगल केंद्र में स्थित हो तो बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। यदि लग्न कुंडली में लग्न से या चंद्रमा से शुक्र केंद्र में स्थित हो तो उस स्थिति में बुध का नीच भंग हो जाता है और इस तरह से यह नीच भंग राजयोग माना जाता है। आइए अगला नियम देखते हैं। यदि किसी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है लेकिन यदि वह वक्री अवस्था में है, क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रह को बलवान माना जाता है, तो यदि कोई ग्रह वक्री अवस्था में है तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। अगला नियम देखते हैं। या तो नीच के ग्रह के साथ स्वराशि का ग्रह स्थित हो या नीच के ग्रह के साथ उच्च राशि का कोई ग्रह स्थित हो तो नीच भंग हो जाता है। जैसे मेष राशि में सूर्य और शनि, यदि मेष राशि में स्थित हो तो शनि का नीच भंग हो जाता है। इसी तरह से कर्क राशि में मंगल और बृहस्पति दोनों ही स्थित हो तो मंगल का नीच भंग हो जाता है। इसी प्रकार से कन्या राशि में यदि बुध और शुक्र दोनों स्थित हो तो इस जगह शुक्र तो हुए नीच के और बुध हो गए उच्च के, तो इस तरह से ये शुक्र का नीच भंग हो जाता है। तुला राशि में यदि सूर्य और शनि दोनों ही अगर स्थित हो तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है। मकर राशि में यदि बृहस्पति और मंगल दोनों ही ग्रह स्थित हो तो मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो गए और मंगल उच्च के हो गए, तो इस तरह से बृहस्पति का नीच भंग हो जाता है। मीन राशि में बुध को माना जाता है नीच का और शुक्र होते उच्च के। यदि मीन राशि में शुक्र और बुध दोनों ही स्थित हो तो बुध का नीच भंग हो जाता है। अगला नियम देखते हैं। कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच का है किंतु वह ग्रह नवांश कुंडली में उच्च का है तो नीच भंग राजयोग बनता है। कई लोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली तो देखते हैं लेकिन अन्य वर्ग कुंडलियों को नहीं देखते। वैदिक ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी जन्म कुंडली देखें तो जिस भाव से संबंधित प्रश्न है कम से कम
उस भाव से संबंधित वर्ग कुंडली को अवश्य देखें और नवमांश कुंडली को तो देखना ही। तो यह भी एक नियम है कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में तो नीच का है, किंतु नवमांश में यदि वह उच्च का हो जाता है तो वह नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली को देखना भी आवश्यक होता है। इसी तरह से नीच भंग राजयोग का एक नियम यह भी है कि नीच भंग राजयोग फलित तभी होता है जब व्यक्ति का लग्नेश पूर्ण बली हो। लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं हो, लग्नेश नीच का नहीं हो, लग्नेश पीड़ित नहीं हो, लग्नेश पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के साथ नहीं हो, लग्नेश अस्त नहीं हो। इस तरह की जो स्थिति है वो हमें देखना परम आवश्यक है। यदि लग्नेश कुंडली में मजबूत नहीं है तो नीच भंग राजयोग पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश होता है व्यक्ति स्वयं। जब व्यक्ति स्वयं ही कमजोर है तो उसका राजयोग भी पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। अगला नियम देखते हैं। नीच भंग राजयोग में केंद्र या त्रिकोण में हो तो यह अधिक बली होता है। यह नीच भंग राजयोग जो बनता है यह या तो बनना चाहिए केंद्र में या बनना चाहिए त्रिकोण में, तो यह अधिक बली होता है और व्यक्ति को नीच भंग राजयोग के पूर्ण फल प्रदान करता है। तो आइए नीच भंग राजयोग के बारे में एक कुंडली देखते हैं। यह कुंडली हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। मैंने ये नेट से ही ली है कुंडली, नेट पे अवेलेबल थी, उसी से मैंने ये प्राप्त करी है। इसमें वृश्चिक लगन बनती है। वृश्चिक लगन में चंद्रमा, मंगल, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम में राहु, दसम भाव में शुक्र और शनि और एकादश भाव में सूर्य, बुध और केतु। और इस कुंडली में आप नीच भंग राजयोग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो अभी हमने नियम देखे उनमें से ही एक नियम के अनुसार हम देखते हैं नीच भंग राजयोग को। कोई भी नीच का ग्रह यदि नीच के ग्रह के साथ उसका राशि स्वामी उसी भाव में स्थित है तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है और फिर वह नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लग्न में ही नीच राशि का चंद्रमा स्थित है, वृश्चिक का चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ ही मंगल स्थित है जो कि वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो जब कोई भी नीच ग्रह किसी भाव में स्थित हो लेकिन यदि उसका राशि स्वामी उसके साथ स्थित हो तो वह नीच भंग राजयोग माना जाता है। नीच भंग राजयोग तभी फलित होता है जब उस कुंडली का लग्नेश पूर्ण रूप से बली हो। यदि लग्नेश पूर्ण रूप से बली नहीं होगा तो वह राजयोग फलित नहीं होगा। तो इसमें हम ये बात भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वृश्चिक के स्वामी मंगल और मंगल चंद्रमा के साथ लग्न में ही स्थित है। इसी के साथ साथ अन्य जो योग होते हैं वो भी यदि हम देखें तो हम और ज्यादा अच्छा फलित कर सकते हैं। केंद्र में भी अच्छे ग्रह मौजूद हों, त्रिकोण में भी अच्छे ग्रह हों और एकादश भाव भी यदि अच्छी स्थिति में हो तो वह राजयोग निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा फलित होता है। यदि इस कुंडली में हम देखें, प्रथम भाव को अभी हमने देखा स्वराशि के मंगल। यदि चतुर्थ भाव की स्थिति देखें तो इसमें गुरुदेव बृहस्पति स्थित है
और वो भी वक्री अवस्था में है, अर्थात पूर्ण रूप से बली है। यदि दशम भाव को देखें तो इसमें शनि स्थित है और शनि के साथ शुभ ग्रह शुक्र भी स्थित है। और एकादश भाव में यदि देखें तो 3 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और केतु। तो एकादश भाव भी यहां पर पूर्ण रूप से बली है, पूर्ण रूप से मजबूत है, अच्छा शुभ फल देने वाला है। तो इस तरह से हम किसी भी कुंडली में देखें तो उसमें ये जो मैंने नियम बताए हैं इनको सबको चेक करें, तो हम ठीक प्रकार से यह देख पाएंगे कि व्यक्ति के नीच भंग राजयोग ये बन रहा है, ये पूर्ण रूप से फलित होगा या नहीं होगा। यदि फलित होगा तो कब फलित होगा। नीच भंग राजयोग का एक नियम है कि जब भी नीच भंग राजयोग बनाने वाले ग्रह की दशा या अंतरदशा व्यक्ति को प्राप्त होती है तो यह अपना पूर्ण शुभ फल व्यक्ति को प्रदान करता है। जो भी ग्रह नीच भंग राजयोग बना रहा हो उसकी या तो महादशा, यदि महादशा प्राप्त नहीं हो रही हो, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि महादशा प्राप्त नहीं होती है, तो उस स्थिति में उसका कोई भी मित्र ग्रह ये महादशा जब नीच भंग राजयोग बनाने वाले ग्रह की अंतरदशा आएगी तब वह ग्रह अपना पूर्ण शुभ फल प्रदान करेगा और नीच भंग राजयोग जो बना हुआ है उसका फल वह प्रदान करेगा। तो इस तरह से आज हमने नीच भंग राजयोग के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।